हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में मां को बांधकर आंखों के सामने बेटी से गैंगरेप, फिर लगी बेशर्मी की पंचायत, अब बिटिया मांगे इंसाफ। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एजापुर थाने में एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना के 5 महीने बाद मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि पिछले साल 20 अगस्त को पीड़िता अपनी मां के साथ सब्जी लेकर घर लौट रही थी। तभी आरोपियों ने चाकू दिखाकर दोनों को लीची के बगीचे में ले गई, जहां मां को लीची के पेड़ से बांध दिया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि घटना के बाद आरोपियों ने गाँव में पंचायत करने की बात कर पीड़िता को थाना जाने से रोक दिया है। ये धमकी भी दी गई, अगर थाने में शिकायत की तो पूरे परिवार को गाँव से निकाल दिया जाएगा। एजापुर के थाना प्रभारी मोहन कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत करने वाले को भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार में फिर होगी बीजेपी जेडीयू की दोस्ती, नीतीश कुमार को लेकर बदले अमित शाह के तेवर। राजनीति में ना तो दोस्त अस्थायी होते और ना तो दुश्मन। बिहार में आने वाले समय में बीजेपी और जेडीयू की पुरानी दोस्ती देखने को मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने इन अटकलों को हवा दे रही है। बिहार के झंझारपुर में हुई रैली के दौरान अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ही कहा कि अगर प्रस्ताव आता है तो विचार होगा। ऐसा ससुराल किसी को ना दे भगवान गाना को लेकर विविधा की गला घोटकर हत्या। आरा टाउन थाना क्षेत्र के छोटकी सिंगी गांव में गुरुवार की रात एक विवाहिता की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। मृतक 30 वर्ष आरती देवी टाउन थाना क्षेत्र के छोटकी सिंगी गांव निवासी विष्णु प्रसाद की पत्नी थी। गर्दन पर जख्म का निशान पाया गया है। शुक्रवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल आरा में कराया गया है। पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। इधर आयर थाना क्षेत्र के आयर निवासी मृतका के पिता केदार प्रसाद ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री आरती देवी की शादी वर्ष 2016 के मार्च महीने में टाउन थाना क्षेत्र के छोटकी सिंगी गाँव निवासी भारत प्रसाद के पुत्र विष्णु प्रसाद से हिंदू रीति रिवाज से कराई थी। कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न अवस्था में फर्श पर पड़ा रहा मरीज, तड़प तड़प कर हुई मौत। बिहार में कड़ाके की ठंड से हर किसी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बिहार शरीफ सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 50 वर्ष से अधेड़ की मौत हो गई है। दरअसल 13 जनवरी से अधेड़ रंजीत कुमार को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि रंजीत कुमार को गंभीर बीमारी की शिकायत थी। शुक्रवार के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती रंजीत कुमार सोने के क्रम में फर्श पर गिर गए और कमजोरी होने के कारण वो उठ न सका, जिसके कारण फर्श पर काफी देर तक कड़ाके की ठंड में वे पड़े रहे और उसकी कड़ाके की ठंड में तड़प तड़प कर मौत हो गई। पूरे बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट, 5 दिनों तक भीषण ठंड, बर्फीली हवाओं से बड़ी गलन। बिहार में ठंड और बढ़ेगी, घना कोहरा से भी राहत मिलने का आसार नहीं है। मौसम विभाग ने 19 से 20 जनवरी तक राज्य भर में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक घना कोहरे का आसार है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। पटना से अधिकतर जिलों में शुक्रवार को भीषण शीत दिवस और घना कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, जल्द होगी 15 दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग, बीपीएससी ने बनाई योजना। बिहार लोक सेवा आयोग से दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों को राज्य के 81 विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर परीक्षण दिया जा रहा है। अब तक दूसरे चरण में नियुक्त 36,000 शिक्षकों का परीक्षण का काम पूरा हो गया है। बाकी बचे दूसरे चरण के 38,000 का परीक्षण 1 माह में पूरा हो जाएगा। राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर ने बताया कि नए शिक्षकों को पूरी तरह आवाज से परीक्षण दिया जा रहा है। परीक्षण में बच्चों को पढ़ाने के तरीके, स्कूल संचालन और बच्चे से कैसे बात करना है आदि चीजों की जानकारी दी जा रही है। बीपीएससी से दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का परीक्षण 1 माह में खत्म हो जाएगा। इसके बाद नियोजित शिक्षकों को भी 15 दिनों के विशेष परीक्षण देने की बात चल रही है। विभागीय स्तर पर निर्देश मिलते ही नियोजित शिक्षकों को परीक्षण देने का काम शुरू होगा। एमबीबीएस छात्रों को बीपीएससी ने दिया बड़ा झटका, 3 बार हुए फेल तो जान लीजिए आयोग का नया फरमान। बीपीएससी ने एमबीबीएस के छात्रों को बड़ा झटका दिया है। 3 बार से अधिक अवसरों पर परीक्षाओं में फेल होने पर संबंधित आवेदन के पात्र नहीं होंगे। बीपीएससी के अनुसार एमबीबीएस की परीक्षा में 70% से अधिक अंक होने पर 5 मेधांक निर्धारित है। बीपीएससी के स्पेशलिस्ट से एमबीबीएस के अधिकतर छात्र नाराज हो सकते हैं। बीपीएससी राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों के लिए विभागों में सहायक प्राध्यापक के 220 पदों पर नियुक्ति के लिए 18 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। बिहार में इस तारीख तक जारी रहेगा शीतलहर का कहर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी, इंडिगो की कई फ्लाइट रद्द। बिहार में शीतलहर अभी खत्म होने वाली नहीं है। लोगों को फिलहाल कड़ाके की ठंड का सामना करना ही पड़ेगा। गत 5 दिनों से प्रदेश का मौसम जम्मू से भी सर्द बना हुआ है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान दूसरे दिन भी सामान्य से 9 डिग्री नीचे रहा है। 7 डिग्री सेल्सियस के साथ फारबिस का सबसे ठंडा रहा है। बिहार में बर्फीली पछुआ हवा का प्रभाव 24 जनवरी तक बना रहेगा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर घटा रहेगा। इस कारण ठंड चरम पर रहेगी। पटना सहित सभी जिलों में घना कोहरा, शीत दिवस को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटना एयरपोर्ट से इंडिगो ने गुरुवार को 4 जोड़ी फ्लाइट को रद्द कर दिया है। इनमें हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु और रांची से पटना के बीच आने जाने वाले विमान हैं। वहीं आधा दर्जन विमानों का देर से परिचालन हुआ है। दरभंगा एयरपोर्ट से आने जाने वाली कई फ्लाइटें रद्द की गई है। माध्यमिक परीक्षा 2024 का शेड्यूल जारी, इस तारीख तक कराए रजिस्ट्रेशन, जाने कब शुरू होगी परीक्षा।
बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की ओर से माध्यमिक यानी 10वीं की परीक्षा 2024 की तिथि जारी कर दी गई है। नई तिथि के अनुसार अब फरवरी मार्च महीने में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बीच अभी कुछ परीक्षार्थी निबंधन नहीं करा सके हैं। इसकी खबर पर बोर्ड द्वारा निबंधन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। बोर्ड के इस निर्णय से सैकड़ों परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा और एक साल बर्बाद नहीं जाएगा। माध्यमिक परीक्षा को लेकर संस्कृत बोर्ड एक नियंत्रण कक्ष भी बनाया है ताकि किसी भी तरह की समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके और सुचारू पूर्वक परीक्षा का संचालन हो सके। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क कब तक होगी तैयार, सुस्त पड़ा निर्माण कार्य, जानिए वजह और ताजा अपडेट। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जारी है। मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच 123 किलोमीटर की लंबाई में ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जारी है। यह सड़क 4 फेज में तैयार की जा रही है। पहले और तीसरे चरण पर 1850 करोड़ रुपए और दूसरे और चौथे चरण पर 2200 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। यानी मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क निर्माण में 4050 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। इस सड़क का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। हालांकि समय समय पर कई अवरोधों की वजह से सड़क निर्माण कार्य की गति धीमी भी होती रही है, लेकिन इस सड़क के तैयार हो जाने से अंग क्षेत्र के जिलों के विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी काफी मजबूत हो जाएगी और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार भी तेज हो गई है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हो जाए सावधान, आप साइबर अपराधियों के रडार पर हैं। डिलीवरी के बाद कार्टून से सामान निकालने के बाद लोग अक्सर बॉक्स को फेंक देते हैं। लोग ध्यान नहीं देते कि कार्टून पर बारकोड और उनसे कई डिटेल्स के साथ रेपर चिपका रह जाता है, जो साइबर ठगों के हाथ में पहुंच जाता है। डिलीवरी के बाद फेंके गए इन कार्टून पर अंकित बारकोड को साइबर अपराधी जमा कर लेते हैं। फिर बारकोड स्कैन कर सारी जानकारी इकट्ठा करते ही शुरू होता है साइबर अपराध का खेल। ऑनलाइन सामान खरीदारी के बाद डब्बे को फेंकते वक्त ध्यान रखें कि जिस कागज पर बारकोड अंकित रहता है उस कागज को बारीकी से फाड़ दे। ध्यान रखें कि किसी तरह से बारकोड का स्कैन नहीं किया जा सके। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री रिचार्ज के मैसेज आए तो झांसे में नहीं आए। यह मैसेज टेलीकॉम कंपनियों का नहीं बल्कि साइबर ठगों का है। मैसेज में भेजे गए लिंक पर क्लिक करते मोबाइल का डेटा लीक हो जाएगा और इसका साइबर अपराधी दुरुपयोग करता है। इस तरह की शिकायतें बोकारो के विभिन्न थानों में रोजाना आ रही है। शिकायत करने वाले बताते हैं कि लिंक पर क्लिक करते मोबाइल हैक हो जाता है। पूर्णिया के बाद अब कोसी परमंडल में शुरू हो गई चाय की खेती। इस जिले के किसानों को अनुदान देगी सरकार। बिहार के पूर्णिया परमंडल में चाय की खेती के सफल प्रयोग के बाद अब कोसी परमंडल में भी चाय की खेती की शुरुआत की जा रही है। किशनगंज के बाद सुपौल जिले के सीमावर्ती इलाके सहित अन्य जगहों पर चाय की खेती शुरू हो रही है। इसके लिए किसानों को सरकार की ओर से सहायता भी दी जाएगी। चाय के साथ साथ कोसी परमंडल में मखाना और मक्के की खेती को भी नया रूप देने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। मक्के की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक की जानकारी देते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि सुपौल जिला में चाय की खेती शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को चाय की खेती करने पर अनुदान मिलेगा। घर या जमीन खरीदने से पहले जरूरी है यह काम, चूंकि तो रजिस्ट्री के वक्त होगी बड़ी परेशानी, जानिए अपडेट। अगर आप घर खरीदने या बेचने का मन बना रहे हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल प्रॉपर्टी खरीदने वक्त आपको सरकार को टैक्स देना होता है। इसको TDS के रूप में चुकाना होता है। ऐसा नहीं करने पर जमीन की रजिस्ट्री संभव नहीं है। ये टैक्स जमा करने के लिए आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त खरीदार को 1% TDS केंद्र सरकार को देना होता है। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो 1% की जगह 20% टैक्स देना होगा।